जिला चिकित्सालय में कल सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने जिस तरह ईएमओ और इमरजेंसी कक्ष के कर्मचारियों की मां बहन की गालियों से नवाजा था, उसे पर सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लगातार आपातकालीन कक्ष से एक बाहर के इंजेक्शन लिखते की शिकायत आ रही थी, जिस पर कई बार डॉक्टर और कर्मचारियों को आगाह एवं चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके रवैया में कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आवेश में जाकर उनके मुंह से कुछ निकल गया हो, लेकिन किसी को मानसिक रूप परेशान करने की उनकी मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो भी कार्यवाही होगी वह शासन स्तर से और शासन को अवगत करा कर की जाएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने जिन कर्मचारियों को अपने टारगेट पर लेकर गाली गलौज की थी, उनका स्थानांतरण आपातकालीन कक्ष से हटकर अस्पताल के अन्य वार्ड में कर दिया है। बताते चले कि कल रात प्रदीप अग्रवाल ने एक पर्ची पाई थी, इसमें बाहर की दवा लिखी थी। इसी पर सीएमएस का पारा गर्म हो गया और उन्होंने ईएमओ डॉक्टर संतोष सिंह से लेकर तैनात कर्मचारी तक को मां बहन की गालियों से नवाज दिया था, जिससे कर्मचारियों एवं डॉक्टर में भी आक्रोश था। इसकी शिकायत भी ईएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने पुलिस से दर्ज कराई थी। ये लिखूंगा कल को, अब कोई नहीं बचेगा। ये लिखूंगा, तीनों का दोनों का ट्रांसफर और उसका सस्पेंशन निश्चित है। वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? शुभम। तुम तो गए, तुम्हारा तो एजेंसी से है ना साहब। हमने यहाँ कैसे पर्ची मिल गई है? पूछ लीजिए, हमने तो दिया नहीं, तो मरीज तो या तो फिर गवाही दो जिसने लिखी है। आप साहब हमने ना तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकुमार, शुभम और कौन है वार्ड बॉय यहाँ पे? अब देखिएगा, आपको कुछ नहीं पता लगा कि कैसे इंजेक्शन लग गया? यहाँ बैठे हुए क्या करते रहते हैं? बस पर्चा भरते रहते हैं। बैठे हुए पर्चा भरते रहते हैं, मरीज के पास कोई जाएगा? सर किसको लगा इंजेक्शन? सर इंजेक्शन की पर्ची मेरे पास आई है। किसको लगा? कौन है? सब फालतू बात मत कीजिए, पर्ची मेरे पास है। पर्ची कौन दिया? कौन लाया? हाँ, ये दैनिक जागरण वाले लेके आए। सर अटेंडेंट को बुलाइए। अटेंडेंट से क्या पूछूं? सर पर्ची अटेंडेंट को पहले समझा दिया जाता है कि सर जो है संदीप, अब ये पर्ची देखिए, सीएमएस साहब पर्ची लाए। ये पर्ची सीएमएस साहब अपने पास लाया, अपने पास से सीएमएस साहब पर्ची लाए। हाँ भाई, सर अटेंडेंट को लाइए। जितने भी है वो है, मैं अपने पास से लाया ये पर्ची। अटेंडेंट को लाइए। वो तो मैं हम लोग ने खुद देखा, हम लोग तो खुद देखा, पर्ची खुद भेजा उसको लाने के लिए। नहीं, मिश्रा जी लेके आए ना? हाँ, वही मिश्रा जी साहब, वही दैनिक जागरण वाले मिश्रा जी। कौन लाया? अटेंडेंट को लाइए ना, किसको दिया गया उसको लाइए पहले। तुमसे पहले करना बेकार है। अब ए बेटा, ए छोटू, गाली देने का लेकर नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। कल रात 10 बजे, सवा 10 बजे जब मैं अपनी बेटी को स्टेशन पे छोड़ के आने ही वाला था, तभी फ़ोन आया मुझे इमरजेंसी से, दैनिक जागरण के पत्रकार बंधु का, श्री मिश्रा जी हैं, कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वहाँ पर्ची लिखी जा रही है दवा की बाहर की, जो कि एक यूजुअल रूटीन हो गया। मेरे बार बार समझाने, बार बार डांटने, फटकारने, वो एक्शन लेने के कोई भी असर नहीं हो रहा है। खैर मैं आया, मैंने कहा कि चलो जब मैं आता हूँ देखता हूँ। मैं आया तो पता चला कि वो पेशेंट का अटेंडेंट है। पेशेंट के अटेंडेंट ने मुझसे बताया कि हाँ साहब लिखा गया, इंजेक्शन बाहर लेने गए। तो मैंने तत्काल जो है उनको दैनिक जागरण वाले पत्रकार बंधु जी से कहा, मैंने कहा देखो जरा भाग के पकड़ो तो सही, उसे कहाँ है। उन्होंने भाग के पकड़ा और पर्ची उसके हाथ से, मतलब उसके हाथ से पर्ची लेके कहा ये क्या पर्ची है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है और मतलब मैं बाज़ार से लेने जा रहा था। वही पर्ची एक बिगाड़ी हुई राइटिंग में लिखी हुई थी, 2 इंजेक्शन, जो कि यहाँ पे अक्सर जिसकी शिकायत मिलती है वही इंजेक्शन थे, जिस पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आवेशित
तो हुआ मैं, लेकिन मैंने उन लोगों को कहा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और अब मुझे आप लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि लखनऊ तक मुझे लिखना पड़ेगा। वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक तहरीर दे दी है कोतवाली में आपके खिलाफ, अरे देने मेडिकल दीजिए। हैरेसमेंट हाँ। को लेकर, हाँ, इस पे क्या कहना चाहिए? मेडिकल हैरेसमेंट क्या, जो कर रहा हूँ वो बकायदा कागज पे कर रहा हूँ और जो मेरा दायित्व है उसे निभा रहा हूँ, करने दीजिए। सर जो गाली गलौज का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, इस पर क्या नहीं, करें? वो अगर किसी वजह से अगर कोई मुंह से निकल गया हो अपशब्द, मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उस समय मैं बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान था कि मेरा इस अस्पताल के लिए सब कुछ करने के बावजूद कुछ दिन पहले मुझे जो है शिकायत आप लोगों से मतलब ये मिल रही है कि डॉक्टर साहब आप 700 और बल्कि सीडीओ साहब तक कह के गए हैं कि डॉक्टर साहब इसका मतलब आप स्वयं संलिप्त हैं उन लोगों के साथ जो बाहर की दवा लिख रहे हैं। प्रमुख सचिव आए थे परिवहन वेंकटेश्वर लू, जी जी, उन्होंने एक